भिलाई के सेक्टर 6 स्थित कला मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छत्तीसगढ़ प्रदेश का 58वां प्रदेश अधिवेशन 19 से 21 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस अधिवेशन में प्रदेश के सभी जिलों से 550 से अधिक विद्यार्थी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो संगठन की विचारधारा, कार्यदिशा और आगामी योजनाओं पर मंथन करेंगे। अधिवेशन का शुभारंभ 19 दिसंबर को अभावित ध्वज वंदे मातरम गीत के साथ होगा। इस अवसर पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विकास कुमार पांडे और प्रदेश मंत्री अनंत सोनी औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे। अधिवेशन से पूर्व 18 दिसंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, जिसका नाम कारगिल शहीद कौशल यादव के नाम पर रखा गया है। वहीं अधिवेशन स्थल का नाम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और सभागार का नाम पद्मश्री पुनाराम निषाद के नाम पर रखा गया है। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आशीष चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष मंडावी और क्षेत्रीय संगठन मंत्री चेतन सुखड़िया उपस्थित रहेंगे। आप प्रदेश मंत्री एवं रायपुर महानगर संगठन मंत्री हैं। आप मूलतः कबीरधाम जिले से हैं। आपकी शिक्षा एमए समाज शास्त्र विषय से हुई है। परिषद से आपका संपर्क 2013 से है। 2020 से आप पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। आपने पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश एसएफडी संयोजक, प्रदेश एसएफएस गतिविधि प्रमुख, बिलासपुर विभाग संगठन मंत्री आदि दायित्वों का निर्वहन किए हैं। छात्र हित में आपने जेल तक जाना पड़ा था। वर्तमान में आप प्रदेश मंत्री एवं रायपुर महानगर संगठन मंत्री हैं। आपका केंद्र रायपुर है। आप हैं श्री प्रथम राव फुटाने जी। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के मीडिया संयोजक एवं राष्ट्रीय मीडिया टोली सदस्य हैं। आपका निवास रायपुर है। आप हैं सुश्री भूमि राजपूत जी। आप दुर्ग विभाग की विभाग छात्रा प्रमुख हैं। वर्तमान में दायित्व भिलाई नगर मंत्री, निवास सेक्टर 6, शिक्षा सीएमए फाइनल में अध्ययनरत हूं। आगे की प्रस्तावना रखने के लिए मैं प्रथम जी से आग्रह करूंगा। सभी को वंदे मातरम। तो हम लोग का 58वां प्रदेश अधिवेशन इस बार भिलाई में तय हुआ। हर प्रदेश अधिवेशन में हम लोग कुछ चीज़ें करते हैं। इस बार भी हम लोग एक प्रस्ताव 3 ऐसे लाने वाले हैं और पूरे प्रदेश भर से, हर जिले से लगभग 550 कार्यकर्ता यहाँ आने वाले हैं। इस चीज़ की जानकारी देने हेतु समाज में हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज क्षेत्र में भी हमारा काम है, और उसी चीज़ की जानकारी देने के लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई है। इस बार जो अधिवेशन होने वाला है वो 19, 20, 21 ये 3 दिवस होने वाला है। तो विद्यार्थी परिषद का इस अधिवेशन में 550 विद्यार्थी पूरा बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से लेकर सरगुजा से पूरा लास्ट छत्तीसगढ़ के अंतिम कोने तक का व्यक्ति यहाँ पर आने वाला है। विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन पर प्रमुख बातें और जो आने वाली है वो एबीपी का जो है वो प्रस्ताव, विद्यार्थी परिषद 3 प्रस्ताव लाने वाली है। पहला प्रस्ताव शिक्षा पर होगी, दूसरा प्रस्ताव हमारा सामाजिक विषय पर होगा और तीसरा प्रस्ताव पर्यावरण पर होगा, जिस पर हम सभी विद्यार्थी मिलकर, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मिलकर उस पर पूरी बातचीत करेंगे। उस प्रस्ताव के ऊपर विचारार्थ प्रस्ताव पहले से आता है, उस पर विद्यार्थी परिषद के जितने कार्यकर्ता हैं वो प्रस्ताव पर अपना विचार रखते हैं। उसमें जो संशोधन करने होते हैं वो संशोधन करते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी परिषद के वो तीनों प्रस्ताव जब पारित हो जाते हैं तब हम उसको सरकार का जहां पर मंत्री का विषय रहता है उस मंत्री को, वरना मुख्यमंत्री जी को, वो सभी विषय को हम बाद में हमारी छोटी टोली जो होती है वो जाकर प्रेषित करती है और विद्यार्थी परिषद उसमें साल भर काम करता है। जब तक उसका परिणाम नहीं जाए तब तक विद्यार्थी परिषद काम करता है। और परम सौभाग्य का विषय ये होता है, इस अधिवेशन पे हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री का भी निर्वाचन अभी बचा हुआ है, उनका शपथ का। तो इस पर हमारा नया प्रदेश अध्यक्ष, नया प्रदेश मंत्री का भी शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। तो विशेष रूप से इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में जो उद्घाटन कार्यक्रम में है वो विद्यार्थी परिषद की स्थायी कार्यकर्ता अरुण साव जी इस कार्यक्रम में भी उद्घाटन समारोह में रहेंगे। इसमें एबीपी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आशीष चौहान जी हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्य विस्तार के विषय पर वो विषय रखेंगे। हमारा दूसरा जो विषय आने वाले हैं वो वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति, अमर, ऐसा विषय होकर वो आने वाला है। तो विद्यार्थी परिषद के 2 विषय पर भाषण भी रहेंगे। तो विद्यार्थी परिषद की इस अधिवेशन में हम लास्ट पे शोभा यात्रा, दूसरा दिन जो 20 तारीख है उस पर हम नगर के अंदर शोभा यात्रा निकालेंगे। तो वो शोभा यात्रा दुर्ग के अंदर पुरानी बस स्टैंड के आसपास वो यात्रा होने वाली है। तो वो यात्रा भी शहर के प्रत्येक व्यक्ति को बताने के लिए कि भाई हमारे विद्यार्थी परिषद का इतना बड़ा त्योहार है,
इस नाते हम शहर के व्यक्तियों को एक प्रकार से हम मौका भी देते हैं कि वो सभी प्रदेश भर के आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करें। इस निमित्त हम शोभा यात्रा निकालते हैं। उस शोभा यात्रा के बाद उसमें खुला अधिवेशन होता है और खुला अधिवेशन में जो हमारे स्टूडेंट लीडर होते हैं, जो विद्यालय महाविद्यालय में काम करने वाले जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, वो अलग अलग विषयों पर, जैसे हमारे बस्तर का भी नक्सलवाद का विषय चल रहा है, शिक्षा पर जो विषय चल रहा है, एआई पर जो विषय चल रहा है, इन सभी विषयों पर हमारे जो छात्र नेता है उनका उद्घोषण, उनका भाषण होगा। और शिक्षा जगत पर हमारा प्रदेश मंत्री का विशेष रूप से उसमें भाषण रहता है, जो लास्ट समापन भाषण उनका होता है। तो विद्यार्थी परिषद के इस 3 दिन के जो अधिवेशन होने वाले हैं उसमें हमारा जो नगर है, उस नगर का नाम हमेशा विद्यार्थी परिषद की कार्य पद्धति पर है कि उस स्थान का हम नगर का नाम रखते हैं। तो 150 वर्ष बिरसा मुंडा जी का चल रहा है, इसलिए उस नगर का नाम भगवान बिरसा मुंडा रखा गया है। उसमें जो सभागार रहने वाला है, जो हमारा मुख्य सभागार रहेगा, उसमें हमने पुनाराम निषाद जी जो पंडवानी है उसके नाम से हमारा सभागार रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रदर्शनी, जिस पर विद्यार्थी परिषद के साल भर के काम और उसके सभी ब्यौरा उस पर लगा रहता है, उस पर हम जो अधिवेशन में अपने करने वाले हैं उनका भी हमने नाम तय किया हुआ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के हर एक चीजों का वहां पर आपको दृश्य देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ का काम, विद्यार्थी परिषद का काम कैसा है, वो भी आप सभी को मीडिया के माध्यम से हम और अधिक लोगों तक रीच करते हैं। इसलिए मीडिया के बंधु हम सब के लिए, विद्यार्थी परिषद के लिए सबसे अहम रोल इस अधिवेशन में रहने वाला है, वो मीडिया का ही रहने वाला है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर भी मेरा निवेदन है कि आप जितना अच्छा विद्यार्थी परिषद को समाज के बीच दिखाना चाहते हैं, ये आपके लिए भी और हम स्वयं, हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि आप विद्यार्थी परिषद को वास्तव में कैसा काम करता है। मैं 2 बातें आपके सामने रखता हूं, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद का जिस समय संगठन बना, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं था। लोगों का क्या होता है, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, 2 बात। 9 जुलाई 1949 भारतीय जनता पार्टी जब बना, 6 अप्रैल 1980 को बना। तो कई बार विद्यार्थी परिषद को यह कहा जाता है कि विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी का युवा विंग है। तो मैं कई बार कई अलग अलग टीचरों से जब बैठता हूं, कुलपति से बैठता हूं, तो यही बात कहता हूं कि विद्यार्थी परिषद बना कब और कब बना आपका भाजपा, जिसके साथ आप हमें जोड़ते हैं। दूसरी इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूं कि गैर राजनीतिक कैसा है विद्यार्थी परिषद, तो विद्यार्थी परिषद में जो नगर का अध्यक्ष होता है, एबीपी में प्रदेश का अध्यक्ष होता है, एबीपी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो वो सभी टीचर होते हैं। और किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई टीचर को जुड़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन विद्यार्थी परिषद में नगर अध्यक्ष आपका जो अभी हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष बना है, वो भी डॉक्टर विकास पांडे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि विद्यार्थी परिषद किसी भी राजनीतिक पार्टी का विंग नहीं है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है। अभी आपने कहा बीजेपी की स्थापना 1980 में हुआ और उसके बाद जनसंघ, तो बीजेपी जनसंघ था, तब से उसके वो भी 1951 में बना, आपको तो मालूम ही है। विद्यार्थी परिषद 1949 में बना। चेंज कर दिएगा, उसका मुखौटा चेंज कर दिया गया है, तो बीजेपी बन गई है। वो तो आपकी सोचने की और आपकी देखने की तरीके है। जो स्पष्ट है आपका, बीजेपी से संबंध आपका है, नहीं, छुपाना है, इसको छुपाने से क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल नहीं छुपा रहा हूं। इसीलिए आपके सामने ये बात को मैंने बहुत स्पष्टता से रखा कि आप जनसंघ कब बना आपको मालूम ही है, विद्यार्थी परिषद कब बना है आपको मालूम ही है। मैंने बहुत स्पष्टता से कहा कि 1949 में विद्यार्थी परिषद बना और जनसंघ 1951 में बना, आपको नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। जी भैया, छुपाओ मत। नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाने का भैया, आपके सामने क्या छुपाएंगे, आप जो लिख सकते हैं आपको अधिकार है लिखने का। मैं तो स्पष्ट बोलूंगा और आप प्रूफ कर देंगे तो मैं मान भी लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम प्रकाश पांडे के उदाहरण है कि वो वहाँ से मंत्री बने हैं, वो भी है, और ब्रिजमोहन अग्रवाल वहाँ है, वो भी चुनाव लड़े, वहीं से भिलाई से चुनाव लड़े, वो मंत्री बने हैं। देखिए, आप एक लाइन बस करेक्ट करके मैं आपको एक लाइन जोड़ता हूँ। आप अपने मीडिया के हेडलाइन पर पहला लाइन लिखिएगा, प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता एबीपी का कार्यकर्ता हो सकता है, सिंगल एक भी एबीपी का कार्यकर्ता बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। आप हेडलाइन लिखिए। बनता है ना, बाद में बनता है। नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट कहा। देखिए, नहीं, मैं तो आपको कह दिया, इतना कंटेंट आप लिखिए, बहुत अच्छा है। जी यज्ञदत्त जी, जी, अभी आपने कुछ एजेंडे बताए विद्यार्थी परिषद के, मैं रिपीट सुनना चाहूंगा।
किन चार मुद्दों को लेकर तीन विषय पर है भैया। एक शिक्षा जगत पर है, दूसरा हमारा सामाजिक विषय पर है और तीसरा हमारा पर्यावरण विषय पर है। ये 3 विषय पर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता 550 कार्यकर्ता आने वाले हैं, वो सभी वहां पर बातचीत करेंगे कि समाज की स्थिति कैसी है, शिक्षा की स्थिति कैसी है और पर्यावरण की विषय कैसी है। इस विषय पर बातचीत करते हुए अपने 3 प्रस्ताव लाएंगे और उसी पर एबीपी काम करेगी साल भर। देखिए, इसमें विद्यार्थी परिषद का जो अधिवेशन है वो हर साल होता है, तो किसी न किसी ऐसे जिला को देना पड़ता है जो ये अधिवेशन बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से संपन्न कर ले। तो इस नाते इस बार दुर्ग को दिया गया है। दुर्ग भिलाई में वैसे ये अधिवेशन है, इसलिए दिया गया है। ये 3 दिवस जो है वो विद्यार्थी परिषद के लिए एक प्रकार से मेला त्योहार, जो आप कह सकते हैं उत्सव के रूप में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आकर इसको एक प्रकार से विद्यार्थी परिषद का जो कार्यकर्ता आता है उसको त्योहार की तरह ही मनाता है। तो इस पर जो हमारे प्रस्ताव आने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिक्षा जगत में काम करने के कारण ये जो प्रस्ताव आएंगे वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ये विद्यार्थी परिषद की अधिवेशन में होने वाला है। प्रदर्शनी पर जो अलग अलग हमारे क्रांतिकारी जो लोग हुए, जो इस देश में के लिए काम करने वाले, समाज के अंदर विद्यार्थी परिषद का जो काम है वो पूरा प्रदर्शनी पर लगने वाला है। सेल्फी पॉइंट जैसे चीज जो लगने वाले वो रानी अबक्का, जिसको लोग आज जानते नहीं, जिसके बारे में लोग आज सुनना भी बहुत दूर की बात है, ऐसा मुझे महसूस होता है। उसके बारे में विद्यार्थी परिषद अपनी सेल्फी पॉइंट लगाने का, उसके जीवन को दिखाने का प्रयास करेगा। भगवान बिरसा मुंडा ऐसे जो 150 वर्षीय उसका चल रहा है, उसके बारे में हम सेल्फी पॉइंट और उसके पूरे डिटेल जानकारी देने वाले हैं। यशवंतराव केलकर जो विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार हुए, उसके बारे में पूरा विद्यार्थी परिषद का जो नीचे का स्तर का कार्यकर्ता है, जो सुकमा, बीजापुर, अंतागढ़, दंतेवाड़ा जैसे जगह का विद्यार्थी आकर उनको ये सब चीज यहाँ इस अधिवेशन में मिलने वाला है। ये विद्यार्थी परिषद का इस अधिवेशन पे विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। कितने लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, आपको संख्या क्या रहेगी? विद्यार्थी परिषद की इस अधिवेशन में 550 की संख्या तय है। वही सभी लोग प्रदेश भर से, प्रत्येक जिला से तय हुआ है कि किसी जिले में बीजापुर में हमारा जैसे काम है, वहां का इकाई है, उस हिसाब से वहां की संख्या, जैसे रायपुर हमारा बड़ा सेंटर है, वहां पर 47 लोगों की संख्या, ऐसे ही 550 लोगों की संख्या तय। पुरुष की क्या संख्या अलग अलग बात करें? हाँ, महिला और पुरुष का ग्राफ है। 25% छात्रा अपेक्षित है और 75% छात्र अपेक्षित है, और उसमें भी प्राध्यापक कार्यकर्ता छात्र में अपेक्षित है। इसका अंतिम जो दिन रहेगा उसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसमें कंक्लूजन यही रहेगा कि हमारे 3 प्रस्ताव पारित होंगे और एबीपी के जो कार्यकारिणी है, जो प्रदेश की कार्यकारिणी है, आप लोगों ने राजनीतिक संगठनों में, अलग अलग संगठनों में देखा होगा कि उनकी प्रक्रिया बहुत अलग होती है। एबीपी की प्रक्रिया यही है कि जब अधिवेशन होता है तो अधिवेशन से समापन भाषण से पहले एबीपी में पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी घोषणा होती है, और वही एबीपी की प्रदेश की कार्यकारिणी होती है। वो भी आपके सामने उस दिन जब समापन होगा उससे पहले आपको मिलेगा। मुख्य इसमें रहेंगे, कौन कौन शामिल हो सकते हैं? इसमें हमारे जो उप मुख्यमंत्री है वो उद्घाटन सत्र पे शामिल रहेंगे, और उसके बाद एबीपी का राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय आशीष चौहान जी, हमारे डॉक्टर आशुतोष मंडावी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री चेतन सुखाड़िया जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।